फ्रेंड, माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका साई ज्ञान सागर में। तो आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन DSCDP के। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफ़िकल्टी अमंग यंग यंग लर्नर। कौन सा साइन नहीं है, मतलब साइन होते हैं रीडिंग डिफ़िकल्टी के लिए। पहले हमें नॉट फाइंड आउट करना है। तो लेटर डिफ़िकल्टी इन sorry letter and word reorganization, reading speed and fluency, understanding words and idea, spelling consistency। तो डिफ़िकल्टी होती है लेटर और वर्ड को रीऑर्गेनाइज करने में। अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडिया, अंडरस्टैंड समझने में प्रॉब्लम होती है वर्ड्स एंड आइडिया में। और स्पेलिंग कंसिस्टेंसी होती है जब रीडिंग डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो इसका जो डिफ़िकल्टी नॉट हमें बताना है, तो रीडिंग स्पीड और फ्लुएंसी में नहीं होता है। तो ये एक हमारा क्या है, एक हमारा रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ है जिसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया बोला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर वांट द गिफ्टेड चाइल्ड फॉर हर क्लास टू अचीव देयर पोटेंशियल। एक टीचर चाहती है कि भाई बच्चा, जो गिफ्टेड बच्चा है, वो अपनी क्लास में पोटेंशियल को अचीव कर सके। तो विच ऑफ फॉलोइंग शुड नॉट टू डू अचीव द वे। कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो उसके लिए हेल्प नहीं करेगा। टीच देम टू एंजॉय अ नॉन एकेडमिक एक्टिविटी, ये हेल्प करेगा। टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस, मैनेज करना चाहिए इसको, स्ट्रेस को। सेग्रीगेट फ्रॉम देम फ्रॉम द पीयर ऑफ द सोशल स्पेशल अटेंशन, चैलेंज देम टू इन्हांस देयर क्रिएटिविटी। तो ए और बी तो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें भाई टीचर क्या करेगी, इसके थ्रू उसकी जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसको हेल्प होगी टू अचीव देयर पोटेंशियल। और बी में क्या है, टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस। हाँ भाई, टीचर क्योंकि उसमें स्ट्रेस भी होगा तो मैनेज करने के लिए भी टीचर उसकी हेल्प कर सकती है। मगर सेग्रीगेट फ्रॉम दे पीयर, उसको सेग्रीगेट करना और स्पेशल अटेंशन देना, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उस गिफ्टेड चाइल्ड के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंस्ट्रक्टली मोटिवेटेड चिल्ड्रन। हमें इंटरनली उसको मोटिवेट करना है, ऐसा करेक्टरिस्टिक बताना है हमें चिल्ड्रन का। बट इसमें हमें नॉट बोला गया है, तो जो नहीं होगा वो हमें बताना है। दे ऑलवेज बी सक्सीड, हाँ ठीक है। दे इंजॉय डूइंग वर्क, ये तो बिल्कुल सही है। दे डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ एनर्जी वाइल वर्किंग। दे लाइक चैलेंजिंग टास्क होना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए डूइंग थिंग्स को। दे ऑलवेज भी सक्सीड, आगे बढ़ने चाहिए। बट दे डिस्प्ले अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी वाइल वर्किंग, ये आई थिंक एक नेगेटिव पॉइंट होगा। हाई लेवल एनर्जी को वर्किंग में दिया जाए, नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, हम जो 4 महीने के अंदर या रीडिंग के साथ साथ हम असेसमेंट करते हैं। तो असाइनमेंट ले सकते हैं, क्वेश्चंस ओरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्विज एंड गेम्स करते हैं। हम क्लास में ही ये चीज़ें कर सकते हैं। बट टर्म टेस्ट जो होते हैं वो हमारे एंड पीरियड में होते हैं, मतलब जो हमारे 4 महीनों में टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। लर्नर शुड नॉट बी इनकरेज टू, लर्नर शुड नॉट बी करेज, मतलब जो स्टूडेंट को हम करेज नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके थ्रू नहीं कर सकते। आस्क, जिसके लिए हम नहीं उसको इनकरेज कर सकते हैं। तो आस्क आ मैनी क्वेश्चन एज ए पॉसिबल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्लास। हाँ, बच्चे से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू इनसाइड भी और बाहर के क्लास के बाहर भी। एक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर लर्नर इन ग्रुप वर्क, हाँ उसको एक्टिवली इंटरेक्ट कराएंगे ग्रुप वर्क के अंदर। पार्टिसिपेट इन अ मैनी को करिकुलर एक्टिविटी एज पॉसिबल, हाँ उनको हैंड ऑन एक्टिविटी के लिए, इन पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे बहुत सारी एक्टिविटी में जितना कि पॉसिबल हो सके। मेमोराइज ऑफ ऑल दी आंसर, मेमोराइज करने का जो पॉइंट अगर वर्ड्स आता है और किसी भी मतलब किसी भी क्वेश्चन में आता है, तो मेमोराइजेशन एक हमारा
मोटो नहीं होता है एज ए टीचर का इनकरेज करने के लिए। तो इसका जो इसमें हमें नॉट ही पूछा है, तो डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 6 की तरफ। इरफान ब्रेक्स अ टॉय एंड डिसमेंटल दैम टू एक्सप्लोर देयर कंपोनेंट, व्हाट वुड यू टू डू। अगर कोई बच्चा है इरफान नाम का जो क्या कर रहा है, टॉय को डिसमेंटल कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, व्हाट यू डू। नेवर लेट उसको अकेला नहीं छोड़ोगे। ऑलवेज कीप अ क्लोज वॉच, हमेशा उसे देखते रहोगे। इनकरेज इंक्यूसिटिव नेचर एंड चैनलाइज हिज एनर्जी। मेक हिम अंडरस्टैंड द टॉय शुड नॉट बी ब्रोकन, उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि टॉय को ना तोड़े, क्योंकि ऑलरेडी वो टॉय के साथ इस तरह की रिएक्ट करे, तो उसको क्या करें, इनकरेज करेंगे उसकी इंक्यूसिटिव नेचर को, और चैनलाइज उसकी जो एनर्जी उसको कहीं और हम यूज़ करेंगे, चैनलाइज इज एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन इज़ ट्रू, मे बी ट्रू, शो जेंडर वाइज इज़ ट्रू। हाँ, इसमें क्या हो रहा है कि भाई जेंडर वाइजनेस हो रहा है, जेंडर वाइजनेस हो रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प अ टीचर इन अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, जो भाई चाइल्ड के अंदर डेवलपमेंट, विद द हेल्प ए टीचर इन आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, सोशल स्टेटस पता करना, उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पता करना, रेशनलाइजिंग वाई द लर्नर आउट टू बी टॉट, कैसे उसको पढ़ाया जाए, टॉट ये पता करना, इफेक्टिवली कैटर द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ द लर्नर। भाई डेवलपमेंट प्रिंसिपल क्या है कि इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर, तो डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का चाइल्ड का, इससे क्या होगा, वो टीचर क्या करेगा, उसकी जो लर्निंग उसकी इफेक्टिवली कैटर कर पाएगा, उसको समझ पाएगा कि उसकी लर्निंग स्टाइल क्या होनी चाहिए लर्नर के लिए, और डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को वो यूज़ करेगा। नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टीना टुक हर ए क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप, क्रिस्टीना टुक हर क्लास फॉर ए फील्ड ट्रिप and after coming back it may be can not component as assessment of learning, assessment for learning, assessment for learning of assessment, learning of for assessment। तो लर्निंग इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर असेसमेंट फॉर लर्निंग। भाई कम बैक, भाई स्टूडेंट जो है वो लेके गए भाई फील्ड ट्रिप, आफ्टर कमिंग बैक शी डिस्कस द ट्रिप विद अबाउट ट्यूशन, मतलब ट्रिप पे ले जाने के बाद उसके बाद वहाँ डिस्कशन हो रहा है उस ट्रिप का। तो इससे क्या होगा, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट के लिए लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लर्निंग फॉर असेसमेंट और लर्निंग। सी और डी तो कुछ होता ही नहीं है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में से इनका आंसर होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्टेटमेंट दी गई है, एन इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इंश्योरिंग हिज हेल्थ फिजिकली डेवलप्ड, एक प्री कंडीशन फॉर ए प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इंश्योरिंग हर हेल्थी फिजिकल डेवलपमेंट इज़ ट्रू, अनट्रू और फिजिकल, अनट्रू गलत बता रहे, मे बी इनकरेक्ट है, इट्स ट्रू, इज़ अनट्रू एज ए फिजिकल डेवलपमेंट डज नॉट अफेक्टेड द अदर डोमेन, ये तो पहला पॉइंट ही नेगेटिव है। मे बी इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू डेवलपमेंट, हाँ ये पॉइंट सही हो सकता है।
जो डेवलपमेंट है वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। नहीं, डेवलपमेंट जो होता है वो इनकरेक्ट बोला है, बट ये जो पॉइंट है डेवलपमेंट वेरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये पॉइंट सही है। इट ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाई द मोस्ट टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट इज ट्रू बिकॉज फिजिकल, ये सही है क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट इज नॉट प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन आवर अपीयरेंस। हाँ, फिजिकल डेवलपमेंट इज प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आवर प्लेस, बिल्कुल हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल फॉर अपीयरेंस, से हमारी क्या अपीयरेंस है, इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इंश्योरिंग हिज हर। हाँ, तो ये सही है, तो इसका आंसर डी होगा। सबमिट करते हैं। ओके, 2 क्वेश्चन हमारे गलत हैं, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके दे नॉट, ओके दे डिस्प्ले हाई एनर्जी लेवल, ओके इसमें जो हमारा पॉइंट है ये दे ऑलवेज ही सक्सीड, ये हमेशा से सक्सीड करें, नहीं ये नहीं होना चाहिए। हाँ, तो नॉट पूछा था, सक्सीड नहीं होना चाहिए। दे डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ एनर्जी वाइल वर्किंग, ठीक है। इट ट्रू, ये ट्रू है, फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट। ओके, फिजिकल जो डेवलपमेंट ऑक्यूपाई करता है टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, आप मुझे बताएं आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।